अपना पाठ पढ़ेंगे जो कि संस्कृत खंड का पाठ 6 है। इसका नाम है परमहंस रामकृष्ण, यानी रामकृष्ण परमहंस। इस पाठ में परम सिद्ध महात्मा स्वामी रामकृष्ण के तपस्या पूर्व सिद्धि प्रदर्शन से विमुक्त चरित्र का निरूपण किया गया है। सिद्धि साधना के लिए होती है, न कि प्रदर्शन के लिए। इस स्वरूप के मूर्त रूप परमहंस का मानना था कि जन कल्याण ही मानव का उत्कृष्ट धर्म है एवं दुखी लोगों की सेवा करना ही ईश्वर की परम उपासना है। उसी बात को बताने के लिए, उनके जीवन के चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए ये पूरा पाठ है। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत। रामकृष्ण एक विलक्षण माने होता है अलौकिक, एक अलौकिक महापुरुष थे। उनके विषय में तस्य विषय महात्मना गांधी उत्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था, परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। तस्य जीवनम अस्मरम्य ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति। उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित् निरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एवं। उनके वचन न केवल निरस ज्ञान विज्ञान के वचन थे, अपितु उन जीवन रूपी पुस्तक के ही पृष्ठ थे। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठ विद्यते। उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। आगे देखिए, स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान पर 1836 ख्रीष्टाब्द माना होता है ईस्वी में हुआ था। तस्य पितरौ परम धार्मिको आसाम। उनके माता पिता, पितरौ लिखा है तो माता पिता परम धार्मिक यानी बहुत ही धार्मिक थे, विचारों वाले थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शत। बाल्यकाल में ही रामकृष्ण के अंदर अद्भुत चरित्र दिखाई दे रहा था। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। उसी समय उनके अंदर ईश्वर में स्वाभाविक आस्था हो गई थी। ईश्वरस्य आराधनावसरे सहजे समाधौ तिष्ठत। ईश्वर की आराधना के समय वे स्वाभाविक रूप से ही समाधि में बैठ जाते थे। परम सिद्धौ अपि सह सिद्धिनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्ध होते हुए भी वे अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एवं वर्णितः। एक बार किसी भक्त ने उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा, परम सिद्धो अपि सह सिद्धिनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमाम एवं वर्णिता। परम सिद्ध होते हुए भी वह अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित नहीं मानते थे। एक बार किसी ने किसी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति इति महतो विस्मयः विषयः। इन महात्मा की जो पादुकाएं हैं वह नदी में तैरती हैं। पादुकाएं मतलब क्या होता है? पादुकाएं मतलब होता है जो पैर में पहने जाने वाली खड़ाऊ होती है, उसी को पादुका कहते हैं। तो वो बोलता है कि इन महात्मा की जो परम सिद्धो अपि सह सिद्धिनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्ध होते हुए भी वह अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमाम एवं वर्णिता। एक बार किसी भक्त ने कस्यचित मतलब किसी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया, असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति इति महतो विस्मयः विषयः। इस
ये जो वह महात्मा है, वह महात्मा खड़ाऊ से नदी पार कर जाता है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। लिखा ना, असौ महात्मा पादुकाभ्याम, यानी वह महात्मा पादुकाओं से यानी खड़ाऊ से नदी पार कर जाता है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। परमहंस रामकृष्ण मंदम असहत अवदत च। परम हंस जो रामकृष्ण थे वह धीरे से हंसते हैं और बोलते हैं, अवदत मतलब बोलते हैं, अस्याः सिद्धे मूल्यं पर्णद्वयमात्रं पर्णद्वयेन नौकया सामान्यो जना नदीं तरति। इस सिद्धि का मूल्य पर्णद्वय मतलब होता है केवल 2 पैसे का है। पर्णद्वयन 2 पैसे से साधारण व्यक्ति भी नदी पार कर लेता है। पर्णद्वयन मतलब 2 पैसे का। अन्या सिद्ध्या केवलम पर्णद्वयस्य लाभो भवति। इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। इस किम प्रयोजनम एतादृश्याः सिद्धे प्रदर्शनेन। इस तरह की सिद्धि से किस बात का प्रयोजन, यानी इस प्रदर्शन का क्या प्रयोजन है, यानी ये व्यर्थ है। ठीक है, यानी वो बोलता है कि 2 पैसे दे करके तो कोई भी जो है नौका, सामान्य इंसान नौका से जो है नदी पार कर सकता है। तो ये जो सिद्धि है केवल 2 पैसे की ही है और इस तरह की का प्रदर्शन करना केवल तुच्छ है, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानकाः प्रसिद्धाः सन्ति। रामकृष्ण के विषय में अनेक कथानक, बहवः मतलब अनेक कथानक प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सह आत्मचिन्तने निरतः आसीत्। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। वे जीवन भर आत्मचिंतन में लीन रहे। स आत्मचिंतने निरतः आसीत्, वह आत्मचिंतन में लगे रहे और इस विषय में संसार में उनके बहुत से अनुभव प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्मानुभवा वर्णिता। उनके ही शब्दों में उनके आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार से हैं। जले निमज्जिताः प्राणाः यथा निष्क्रमतुम् आकुला भवन्ति तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः तस्य दर्शनम भवतुम अर्हति। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जल में डूबे हुए, निमज्जिता मतलब डूबे हुए, जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार निष्क्रमतुम मतलब बाहर निकलने के लिए व्याकुल रहते हैं, उसी तरह यदि लोग ईश्वर दर्शन के लिए भी उत्सुक रहें तो सभी को ईश्वर का दर्शन हो सकता है। यानी जैसे जब जल में डूबा व्यक्ति बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता है और एकदम व्याकुल रहता है, यदि उसी लग्न के साथ हम ईश्वर के दर्शनों के लिए भी लालायित रहें तो हमें ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे। तदा तस्य दर्शनम भवतु, तभी हमें उसके दर्शन होंगे। अगला उन्होंने कहा, किमपि साधनम साधयितुं मत्कृते दिनत्रयादिकः कालः नैव अपेक्षते। यानी किसी भी साधना को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। यानी किसी कार्य को करने में बहुत अधिक समय नहीं लगाते थे, किसी भी साधना को पूरा करने के लिए वह सिर्फ 3 दिन का समय लेते थे। अगला देखिए, नाहं वाञ्छामि भौतिक सुख प्रदां विद्याम अहम तु ताम विद्याम वाक्षामि यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति। मैं उस सांसारिक सुख यानी भौतिक सुख को प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ, वाच्छा में मतलब चाहता हूँ, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुष स्वकीयेन योगाभ्यास बलनैव एतावान महान संजातः। यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से इतने महान हो गए थे। एक की मतलब अद्वितीय थे, है ना, योगाभ्यास के माध्यम से ही वह जो है महान बन गए थे। स ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तश्च आसीत् यत् तस्य कृते मानव कृता विभेदा निर्मूला अजायत। यहाँ पर देखिए कि वो कहते हैं कि वे ऐसे विवेकशील और शुद्ध चित्त वाले, लिखा है ना, स ईदृश विवेकी, वह ऐसे
विवेकी और शुद्ध चरित्र वाले हो गए थे, या चित्त वाले, चित्त मतलब मन होता है, तो यानी शुद्ध मन वाले हो गए थे कि उनके लिए मानव द्वारा बनाए गए जो विभेद थे, यानी जो भेदभाव था, वो बिल्कुल निर्मूल अर्थात निराधार हो गए थे। स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्व साधितम, अपने आचरण से ही उन्होंने यह सब कुछ सिद्ध किया था। अब आगे देखिए, विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंद अस्यैव महाभागस्य शिष्या आसीत्। विश्व में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महान पुरुष के शिष्य थे। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशे अश्वपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिमघोषः कृतः। डिंडिमघोष माने होता है उच्च स्वर में घोषणा अर्थात ढिंढोरा पीटना। ठीक है, यहाँ देखिए, उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पश्चिमी देशों में, पाश्चात्य देशों पश्चिमी देशों में भी व्यापक स्तर पर मानव धर्म का डंका बजाया था, ऊंचे स्वर में घोषणा की। तेन अन्यश्च शिष्य जनानां कल्याणार्थम स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमा स्थापिता। उन्होंने और उनके अन्य दूसरे शिष्यों ने लोगों का कल्याण करने के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए। ईश्वरानुभवः दुखितानां जनानां सेवया पुष्पयति इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा करने से ही मिलता है या तभी समझ में आता है, पुष्ट होता है। यह रामकृष्ण का महान संदेश है। क्या संदेश था? कि यदि हमें ईश्वर का अनुभव करना है तो हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए, यानी लोगों की सेवा करनी चाहिए। उसी से जो हमें जो है ईश्वर का अनुभव होगा। तो इस तरह से हमने रामकृष्ण परमहंस नामक पाठ को पढ़ा और जाना। अब आप इसको घर पर और अच्छे से दोहराएंगे। धन्यवाद।